अगस्त 28, 1983 एक आदमी जिसका नाम सुरेश वर्मा है वो काम से वापस गाड़ी में अपने घर आ रहा था और जब अपने घर के बाहर पहुंचता है तो 3 लोगों ने आकर उसे रोका और इनमें से एक ने उसे सर पर गोली मार दी और भाग गए। 10 दिसंबर 1983 एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम तोरन सिंह और टीटू सिंह रखा जाता है। टीटू सबसे छोटा बालक है मेरा। जो 2 से 3 साल का होता है तो अपने माँ बाप से अजीब बातें करने लग जाता है, जैसे कि वो कहता है 2.5 साल की उम्र में ये बालक ये बताता था कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापाजी का नाम चंदा भारती है। तो हम लोग इस पे शक करते थे। हम पूछते थे कि हम कौन है, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अतियाज पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए आज की ये स्टोरी कवर करते हैं जो कि इंडिया की है। इंडिया जो कि एक बहुत डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, मजहब, सकाफत और रियासत से भरपूर। चाहे शहर हो या गांव, अमीर हो या गरीब, घर घर में अनकही और अनसुनी कहानियां कूट कूट कर भरी पड़ी हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि पाकिस्तान में। इंडिया पाकिस्तान हैज सो मेनी सिमिलैरिटीज येट सो मेनी डिफरेंसेस टू। बहुत सी कहानियां कुछ सच और कुछ झूठ पे मबनी होती हैं। आज की ये कहानी शुरू होती है इंडिया के एक शहर आगरा से 17 किलोमीटर दूर एक गांव से जिसका नाम बाद है। आगरा जो कि ताजमहल की वजह से काफी मशहूर है, जिसकी पॉपुलेशन आज की विकिपीडिया के हिसाब से रफली 1.6 मिलियन है। चलिए अब मैं आपको 1983 में ले जाती हूँ। दिसंबर 10, 1983 एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम तोरन सिंह रखा जाता है, जो कि महावीर सिंह फैमिली की छठी और आखिरी औलाद थी। तोरन सिंह को सब प्यार से टीटू बुलाते थे। जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि माँ बाप को इसी चीज का इंतजार होता है कि कब उनकी औलाद पहला लफ्ज बोलेगी। टीटू ने 18 माह की उम्र में ही बोलना शुरू कर दिया था। डिस्पाइट ऑफ बीइंग प्राउड, बच्चे का बोलना उसके पेरेंट्स के लिए फिक्र की बात बन गया, स्पेशली जब उसने कुछ दिन ही बाद अपने पेरेंट्स से अजीबोगरीब बातें शुरू कर दी। जी वो लोग हम तो घर भी जाएंगे, तुम तो कितने किलोमीटर हम पे जावा है, हम तो आ गई हमारी दुकान है, आ गई हमारे बच्चा है, हम सब थोड़े इतना जाएंगे नंगा। About 2.5 years उसने अपनी माँ से बोला कि आप मेरी माँ ही नहीं हो। मेरी माँ का नाम राजकुमारी है और मेरी बीवी का नाम उमा है और मेरा नाम सुरेश वर्मा है और मैं आगरा से हूँ और मेरा वहाँ पे रेडियो का दुकान है। टीवी रेडियो वीडियो सच ही है। इनकी दुकान है वो मेरी मेरी असांज भाई कोठी मेरी है। कपूरा भाई पैसे ले ले, कपूरा पैसे छुड़ांगो राजी बा कोठी है साल भाई कपूरा भाई है। अब लग रहा हूँ टीटू अपने घर के हालात से बहुत परेशान था, जैसे कि सफाई, माँ की गंदी फटी साड़ी पर कहता मुझे शर्म आती है जब आप ये फटी साड़ी पहनकर बाहर जाती हैं। मेरी बीवी के पास तो महंगी साड़ियाँ हैं, ये क्या गंदा घर है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। और जब कभी टीटू का ट्रैवल के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस वगैरह का सफर करना पड़ता तो कहता मेरे पास तो अपनी गाड़ी है, मैं पैदल या बस पर नहीं जाऊंगा। फिर एक दिन महावीर फैमिली को एक शादी पे आगरा जाना था। टीटू अभी छोटा था, रास्ते में वो कहता रहा कि उसकी सदर बाजार में एक शॉप है, लेकिन उसके बाप ने उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और जैसे जैसे टीटू स्टार्टेड टू ग्रो अप, वो डेली बेसिस पर जिद करने लग गया और अपने घर वालों से कहने लगा कि बस मुझे अपने ही घर जाना है। ये बात करते करते उसका लहजा कभी कभी जिद और कभी चीखने में बदल जाता और कहता कि मुझे अपने भाई राजा बाबू और अपनी बहन शाशीला के पास जाना है। He even started saying to his own parents as गुल्लू की मम्मी पापा। गुल्लू जो टीटू का बड़ा भाई था। अप्रैल 1987 एक दिन टीटू के बाप को एक काम से आगरा जाना पड़ा। इस बात का पता जब टीटू को लगा तो वो बहुत रोने लगा, जिसको देख के उसके भाई ने फैसला किया कि वो उसको आगरा ले जाते हैं और देखते हैं कि क्या मामला है। टीटू ने अपने भाई को बताया कि उसकी सदर बाजार में एक शॉप है। अब उस रेडियो शॉप को ढूंढने की तलाश जारी हुई। सुरेश रेडियो के नाम से आगरा पहुंचते ही काफी देर लगी उन्हें इस बात को ढूंढने में, लेकिन उनकी नजर जब उस दुकान पर पड़ी जिसका नाम सुरेश रेडियो था, ये वही दुकान थी जिसका जिक्र टीटू ने किया था। वहाँ उनकी मुलाकात एक खातून से हुई जिसका नाम उमा वर्मा था, जिसने बताया कि उसके पति का कुछ साल पहले कत्ल हो गया था और उसके 2 बच्चे भी हैं।
जैसे कि वो टीटू बताता था। शौहर का नाम पूछा तो बताया गया कि सुरेश वर्मा। टीटू इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेस हर और उसने अपने बच्चों का पूछा और इवन उसने दुकान पर मौजूद हर चीज को भी अच्छे से पहचान लिया। किसका है फोटो? नाम क्या है? तो कब खिंचवाया था ये? कब खिंचवाया था? मेरा कार्ड था मैंने तो पहले भी चलाया। अच्छा, काय के लिए? ये सोचा कि 80% अपना बच्चा है ये, और 20% जरा शक था मुझे उसके ऊपर। जब भी मेरी तबीयत 2-4 बार मेरे घर पर भी मेरे पास आया वो, और चिपट गया मुझसे, वो मुझे छोड़कर नहीं जाता कहीं पर भी। वो बड़ी मुश्किल से मैं अपना उसके पीछे छुड़ाता। और फिर उमा ने अपने फादर और मदर इन लॉ से ये सारी बात डिस्कस की और उन्होंने फैसला किया चलते हैं बात गाँव और पता करते हैं ये सब क्या कहानी है। और जब सारे टीटू के घर पहुंचे तो टीटू खुशी से छलांगे लगाने लग गया और उसने उन सब को पहचान लिया। उन्होंने टीटू से पूछा कि सुरेश मर्डर कैसे हुआ, तो टीटू ने बिल्कुल सही बता दिया, जिससे वो चौंक गए। वर्मा फैमिली ने टीटू को उसके गांव ही छोड़ा और वापस आगरा आ गए। लेकिन अब टीटू का बर्ताव बिल्कुल बदल चुका था और अपनी माँ को कहता तुम मेरी माँ नहीं हो, और धमकियां देने लग गया कि मैं ये घर छोड़कर भाग जाऊंगा आगरा। गांव में ये बात फैल गई और लोगों ने इसको रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म का केस बताना शुरू कर दिया। और जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदू मजहब में ये माना जाता है कि जब इंसान की मौत होती है तो उसकी रूह एक और जिस्म में चली जाती है और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन ब्रह्मा के साथ रिमाइट ना हो जाए। इसलिए गांव वालों को इसकी बात पर यकीन करना कोई मुश्किल न था और वो लोग ये मानने लग गए कि सुरेश की रूह टीटू में बस गई है। इसीलिए टीटू को सुरेश की हर चीज याद है। अब कहानी में एंट्री होती है एक एंटोनिया मिल्स की। एंटोनिया मिल्स जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ ब्रिटिश कोलंबिया के रिसर्चर हैं, उन्होंने इस कहानी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। वो इसलिए क्योंकि वो स्टडी ऑफ रीइंकार्नेशन में महारत रखती थी। मिल्स ने टीटू के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया और कीनली उसके बिहेवियर को एनालाइज करना शुरू कर दिया। एक दिन मिल्स टीटू को लेकर बाजार गई और उन्हें वहाँ चूड़ियाँ पसंद आई, लेकिन जब वो दुकानदार को पैसे देने लगी तो टीटू ने बोला कि ये हमारे देश की मेहमान हैं, अगर तुमने इनसे पैसे लिए तो मैं गोली मार दूंगा तुम्हें। ये बात सुनते मिल्स हैरान तो हुई, लेकिन टीटू का ये बिहेवियर सुरेश से जुड़ा हुआ था तो वो एंटोनिया मिल्स की स्टडी के लिए एक पॉजिटिव साइन था। अब मैं आपको बताती चलूं कि सुरेश वर्मा ना सिर्फ एक रेडियो शॉप का ऑनर था बल्कि एक स्मगलर और गुंडा भी था और माना यह जाता है कि उसके मर्डर का रीजन भी उसके लड़ाई झगड़े ही थे। जनवरी 1989 टीटू के कहने पे मिल उसको आगरा उसके घर ले गई और वहाँ उमा और उसके 2 बच्चों को भी बुलाया गया। टीटू ने बताया कि उसने वहाँ एक दरख्त के नीचे सोने के सिक्के छुपाए हैं जो उसने स्मगल किए थे और जब खुदाई हुई तो वो सिक्के आज भी वहीं मौजूद थे। एंटोनिया मिल्स की स्टडी के मुताबिक टीटू ने वर्मा फैमिली से मिलने से पहले 15 स्टेटमेंट्स दी थी और उनसे मिलने के बाद 31 स्टेटमेंट्स दी थी, जिनमें से सिर्फ एक गलत साबित हुई। जो गलत साबित हुई वो ये थी कि दूसरी गोली गाड़ी के स्टीयरिंग पे लगी थी, लेकिन जब गाड़ी की इंस्पेक्शन हुई तो गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर कोई निशान नहीं था। इन सब के बावजूद सबसे शॉकिंग पॉइंट टीटू का बर्थ मार्क था। टीटू के राइट टेम्पल पर एक बर्थ मार्क था जो एक गोली लगने का जख्म जैसा था। जब सुरेश वर्मा की ऑटोप्सी रिपोर्ट देखी तो पता चला कि उसको जो गोली लगी थी वो एग्जैक्ट उसी जगह पे थी जहाँ पे टीटू का बर्थ मार्क था और गोली जहाँ से निकली वो उसके राइट कान के पीछे था। जब टीटू को एग्जामिन किया तो उसके राइट कान का पिछला हिस्सा थोड़ा सा उभरा हुआ था। हिंदू मजहब में तो आपने सुना होगा कि बर्थ मार्क्स इंसान के पिछले जन्म से आए होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी बर्थ मार्क्स के बारे में बहुत सी बातें मशहूर हैं। फिर टीटू केस कर देता है अपने मर्डर का। इंडिया की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक 6 साल का बच्चा अपनी ही डेथ का केस लड़े और इसके कोर्ट ट्रायल में एंटोनिया मिल्स के रिस्क पेपर्स भी यूज हुए और फिर तमाम एविडेंसेस पेश करने पर कोर्ट ने सुरेश वर्मा के कातिल करने वालों को सजा भी सुना दी। यूजुअली इंडिया का जुडिशल सिस्टम इस तरह के केसेस पर ट्रायल नहीं करता, लेकिन ये केस मीडिया ने इतना उछाल दिया था कि उन्हें इस केस के ट्रायल्स करने ही पड़े और इसी तरह वेस्टर्न मीडिया में भी ये केस पॉपुलर हो गया। मशहूर बीबीसी के प्रोग्राम 40 मिनट्स में भी इसको फीचर किया गया। टीटू सिंह बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी में अब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं योगा और नेचुरोपैथी के। एंटोनिया मिल्स ने हाइपोथेसिस दिया कि ये मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का केस हो सकता है, जिसका मतलब है
कि जहाँ एक ही शख्स मुख्तलिफ पर्सनैलिटी अपनाता है जो आपस में एंटायरली डिफरेंट होते हैं। बात करते जाए रिलीजियस बिलीफ की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हिंदू मज़हब में रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म को माना जाता है, लेकिन इस बारे में इस्लाम क्या कहता है? वी बिंग मुस्लिम्स रीइंकार्नेशन के कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली डिनाई करते हैं। दुनिया के एतबार से हमारा मानना और बिलीव ये है कि हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ आखिरत में, जिसे हम कयामत कहते हैं। क्या 4 साल का बच्चा वाकई सुरेश वर्मा था या फिर ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था? लेकिन आज तक ये केस इंडिया की हिस्ट्री का बहुत बड़ा राज है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।